वेलकम टू एयर एजुकेशन गाइज। और हम कर रहे हैं NCERT और ये चल रहा है ज्योग्राफी क्लास 6 की। हमने अब तक चैप्टर 6 तक कर लिया था और अब करेंगे चैप्टर 7। तो चैप्टर 7 है हमारा क्या, हमारा देश भारत। बिल्कुल, हमारा प्यारा भारत देश। तो हमारा प्यारा भारत देश कहाँ है पृथ्वी पर? जैसे ये है आपकी पृथ्वी, सॉरी थोड़ा गोल नहीं है, एक सेकेंड। ये आपकी पृथ्वी है, ये है क्या, 0 डिग्री। तो हमारा भारत यहाँ पड़ता है आपका लगभग, ठीक है। तो पूरी तरह से कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। और उत्तरी गोलार्ध में कैसा है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। ये क्या है? अक्षांश है। उत्तर का मतलब है उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। और अगर इसके देशांतर के बारे में बात की जाए, देशांतरीय विस्तार, वो लगभग 29 डिग्री का है। 29 डिग्री देशांतरीय विस्तार का मतलब ये है। तो जैसे अगर हम रफली एक मैप बनाना हमेशा सीख लीजिए, ऐसे लगभग, ठीक है। तो ये वाला जो आपका ये और ये होगा ना, ये वाला, ये होगा 29 डिग्री। इसका मतलब ये है कि जो मैंने बताया था 1 डिग्री जो होता है वो 4 मिनट चेंज कर देता है टाइम। 1 डिग्री के इधर उधर करने से 4 मिनट का समय अंतर आता है मुख्य एवं उत्तर से। तो लगभग यहाँ के समय में और यहाँ के समय में 2 घंटे का अंतर होता है। इसी चीज़ को दूर करने के लिए हमने क्या मान रखी है? हमने मानक समय रेखा मान रखी है, जो कितने से मान रखी है? 82.5 डिग्री से, ठीक है। ये चीज़ें तो पता ही होगी। तो 29 ये यहाँ से कितना है? ये है यहाँ से 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। दोनों पूर्व की नहीं जाएंगे क्योंकि ये प्रमुख यम उत्तर है, उससे पूर्व की दिशा में ना हमारे देश, इसलिए। देखो ये है हमारा भारत। अब भारत में ये जो उत्तर की साइड में क्या है, ये क्या है? हिमालय है। तो उत्तर में क्या है? हिमालय। और दक्षिण में ये हिंद महासागर है। और इधर पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। पश्चिम में अरब सागर है। वैसे और पूर्व में जाओ तो यहाँ म्यांमार देश पड़ता है, लेकिन हम यहाँ के बारे में बात कर रहे हैं, प्रायद्वीपीय भारत। अच्छा, प्रायद्वीपीय भारत कहने से क्या मतलब है? अगर मैं ये बात कर रहा हूँ कि प्रायद्वीपीय भारत, तो प्रायद्वीप मैंने आपको शायद पहले बताया था कि प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है कि ऐसा भूखंड जो 3 तरफ से जल से घिरा हो। तो भारत है ना 3 तरफ से जल से घिरा, यहाँ भी जल है, यहाँ भी जल है और यहाँ भी जल है, ठीक है। तो इसलिए इसको प्रायद्वीप बोला जाता है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ये भारत का क्षेत्रफल है। अगर ये बात की जाए, देखो जैसे ये आपका लद्दाख है और ये है कन्याकुमारी यहाँ। तो अगर इस वाली इसकी लंबाई के बारे में बात करें तो ये पड़ती है आपकी 3200 किलोमीटर, ठीक है। और इस चौड़ाई के बारे में बात करें तो ये है, ये अरुणाचल प्रदेश से वहाँ तक, कच्छ तक 2900 किलोमीटर। तो उत्तर से दक्षिण 3200 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम कितनी है? 2900 किलोमीटर। अब देखते हैं भारत के
आस पड़ोस के बारे में। तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में ये आपसे कई बार सवाल पूछ लिया जाता है, तो मैप के थ्रू आप याद रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखो, भारत के पड़ोसी देश ऐसे करके याद रखो हमेशा। हाँ, तो पहला पड़ोसी पाकिस्तान, हाँ बिल्कुल पाकिस्तान, यही पाकिस्तान। तो पहला पड़ोसी पाकिस्तान, दूसरा अफ़गानिस्तान, तीसरा चीन, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठा बांग्लादेश, सातवां म्यांमार। तो ये 7 देश कैसे हैं जिससे हम स्थल सीमा साझा करते हैं। ठीक है, स्थल सीमा का मतलब है कि ये जैसे देखो ना, स्थल की सीमाएं लग रही हो हमारी, तो इनको बोला जाता है स्थल सीमा वाले देश। अच्छा, इसके अलावा 2 देश ऐसे हैं जिनसे हम जल की सीमा साझा करते हैं, हमारी जलीय सीमा लगती है। कौन कौन से हैं? एक तो आपका श्रीलंका है और दूसरा है मालदीव। वही मालदीव जिसके आजकल बहुत चर्चे हो रहे हैं, मालदीव व श्रीलंका। ये कैसे हैं? 2 देश ऐसे हैं जिनसे हम जलीय सीमा साझा करते हैं। अब एक चीज़ और है, पाक जल संधि। जल संधि मैंने बताया था। अब जल संधि क्या होता है कि दो जल राशियों को जोड़ती है, ठीक है, और 2 भूखंडों को अलग करती है। तो पाक जल संधि जो है वो किसको अलग करती है? भारत को श्रीलंका से। अब पाक जल संधि का मतलब ये मत समझ लेना कि पाक जल संधि का मतलब ये है कि भारत को पाकिस्तान से अलग कर रही है। नहीं नहीं नहीं, पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। ठीक है, तो ये याद रहे। अच्छा, हमारे द्वीप भी हैं, जैसे अंडमान और निकोबार, ये कहाँ है? हमारा बंगाल की खाड़ी में है। और ये लक्षद्वीप है जो हमारा अरब सागर में है। भारत में कितने राज्य हैं? कितने? 28 राज्य। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? केंद्र शासित प्रदेश हैं आपके 8। और इन राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर किया गया है, और ज़्यादातर का निर्माण हुआ था 1956 में। वो कैसे है वो एक अलग विषय है, वो पॉलिटी में आप पढ़ेंगे। पर अभी आप इतना रख लीजिए याद कि लास्ट जो बना था आपका तेलंगाना बना था, जो कब बना था? 2 जून 2014 को। और सबसे नवीनतम कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं? ये पहले 7 थे, फिर 9 हो गए, फिर 2 को मिक्स करके 1 कर दिया गया, तो इसलिए वापस से 8 हो गए। ठीक है, तो इसमें 2 कौन कौन से? लद्दाख है आपका और जम्मू कश्मीर, ये दोनों नए हैं। अब बात करते हैं भौतिक विभाजन के बारे में। राजनीतिक में इतना ही है कि ये हाँ 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन से हैं, उनकी क्या राजधानी है, वो आप खुद से लिस्ट निकालिए और याद करिए। मैं याद करने वाली चीज़ें यहाँ मैं इस क्लास में सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। अब देखो, भारत में भौतिक विभाजन को मैं बताऊं तो भौतिक विभाजन में भारत में भौतिक जो विभिन्नता है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। उत्तर में क्या है, यहाँ ये पूरा ऐसे हिमालय है, ठीक है, तो पर्वतीय क्षेत्र है। ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये पूरा पठारी क्षेत्र है। और ये जो है ये आपका तटीय प्रदेश है, यहाँ द्वीप हैं, ठीक है। और इधर आपको रेगिस्तान मिल जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ आपको वर्षा का मतलब विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा का स्थान मोनेसराम, ठीक है, ये भी यहीं मिलेगा। तो भारत में विविधताओं की कमी नहीं है। भारत एक बहुत ही अत्यधिक विविधता वाला क्षेत्र है। उत्तर में देखो जैसे हिमालय, हिमालय का मतलब होता है हिमकाल है, मतलब बर्फ से जो ढका रहता है। और हिमालय में क्या आती हैं? 3 वो आती हैं पर्वत श्रृंखलाएं। कौन कौन सी?
सबसे, अब जैसे मैंने लिखा है ना, ये ऐसे ही आती हैं। ये अब मैप की तरह याद रखना है। ये ऊपर वाली कौन सी होगी, नॉर्थ, और नीचे वाली कौन सी होगी, जो सबसे साउथ में होगी। तो ऊपर वाली का नाम क्या है, बृहत हिमालय। ठीक है, इसी को हिमाद्री भी बोला जाता है। दूसरी जो है उसका क्या नाम है, हिमाचल या मध्य हिमालय, बीच में है ना। और जो लास्ट वाली है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है शिवालिक। ठीक है, तो ये 3 श्रेणियां आप याद रखिएगा। सर्वर से सबसे दक्षिण में कौन सी है, शिवालिक है। इसके बाद जब चलेंगे तो गंगा के और ब्रह्मपुत्र के मैदान शुरू हो जाते हैं। ठीक है, कौन से, ये वाला जो इलाका होता है, 1 मिनट, ये जो है, ये वाला इलाका जो है, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान है। मैदानों का निर्माण कैसे होता है मैंने बता ही दिया। पहाड़ों से जब, ये पहाड़ होता है, पहाड़ों से जब नदियाँ ले आती हैं अपने साथ बालू सिल्ट चिल्का चीका वगैरह, तो उसको, ये अगर यहाँ पे ऊबड़ खाबड़ ज़मीन हो तो वहाँ पर वो उसे समतल कर देती हैं। पानी तो निकल जाता है ऊपर, वो मिट्टी वगैरह वहीं जम जाती है, तो उससे क्या होता है, समतल मैदानों का निर्माण होता है। तो इसी तरह गंगा और ब्रह्मपुत्र से भारत के मैदानों का भी निर्माण हुआ है। अब इन मैदानों के पश्चिम में आपको क्या मिलेगा, महामरुस्थल मिलेंगे। और वनस्पति वहाँ पे कैसी होगी, कम होगी। और इन्हीं मैदानों के पूर्व में आपको क्या मिलेगा, इधर की साइड आप जाएं तो इधर आपको मिलेंगे, इधर जंगल वगैरह अच्छे मिलेंगे, यहाँ बारिश भी अच्छी होती है। यहीं पे इधर की साइड ही आपको मिलेगा मौनेसराम। ठीक है, और इसके बाद अगर मैदानों से आप दक्षिण की साइड चलते हैं तो आपका ये जो है ना, ये प्रायद्वीपीय पठार, ये शुरू हो जाता है। और इसकी आकृति अगर पूछी जाए आपसे तो इसकी आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार है। ठीक है, और इसी प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम में, मतलब इधर की साइड, यहाँ पे लगभग की तटीय रेखा नहीं है, तटीय रेखा ऐसे है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, विश्व की प्राचीनतम श्रृंखलाएं। कौन कौन सी, जैसे जिसमें क्या है आपकी, अरावली है, अरावली पर्वत श्रृंखला। और कौन से हैं ज़रूरी, विंध्य भी आती है और सतपुड़ा भी है। ये सब पर्वत श्रृंखलाएं देखो, ये है ना, अरावली श्रेणी ये रही, विंध्य श्रेणी ये रही, सतपुड़ा ये रही। और ये आपका जो है, इसको बोला जाता है पठार, प्रायद्वीपीय पठार। अब इन पहाड़ियों से नर्मदा और ताप्ती नदी बहती हैं। ये किधर की साइड बहती हैं, अरब सागर की ओर। ठीक है, पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री। अब इसको, जो पश्चिमी घाट है ना, इसको पश्चिमी घाट या सह्याद्री बोला जाता है। पूर्व में जो है वो है पूर्वी घाट। अब पश्चिमी घाट देखो एकदम ऐसा है, लगभग समान है, और ये पूर्वी घाट जैसा टूटा टाटा सा है, मतलब बिखरा हुआ है। अच्छा, इनके ये जो क्या है, इनको बोला जाता है तटीय मैदान। ये इधर के पूर्वी के साइड के जो तटीय मैदान है वो चौड़े हैं, और ये जो हैं ये थोड़े सकरे हैं। इनके बारे में इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्या है क्या नहीं है, पर हाँ याद रखना है कि हाँ ऐसा भी कुछ है। अच्छा, एक जो ज़रूरी चीज़ है कि देखो, बहुत सारी नदियाँ हैं, कौन सी कहाँ से निकलती है वो अभी इतना ध्यान मत देना। जैसे महानदी है, ये कहाँ गिर रही है, बंगाल की खाड़ी में। ये कृष्णा, ये कहाँ जा रही है, ये देखो गोदावरी है। और गंगा नदी है, ये सब कहाँ जा रही हैं, बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं। तो ये महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ठीक है, और ये गंगा, ये सब कहाँ गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो जो भी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ वो क्या बनाती हैं, डेल्टा का निर्माण करते हैं। डेल्टा क्या होता है कि
जैसे जब ये नदियाँ समुद्र में गिरती हैं, अपने साथ जो भी निक्षेप लाती हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर निक्षेपित कर देती हैं, तो उससे क्या होता है, स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। उन्हीं को क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। अब क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है तो यहाँ पर वन वगैरह पाए जाते हैं। सुंदर वन एक ऐसा ही डेल्टा है जो कहाँ पर स्थित है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर। गंगा और ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर। अच्छा, जो बॉक्स वाली इंफॉर्मेशन होती है वो और जान लो। इसमें एक दे रखा है प्रवाल के बारे में। तो प्रवाल क्या होते हैं, प्रवाल क्या होते हैं, छोटे छोटे समुद्री जीव, इनके कंकाल होते हैं, ठीक है। और इन्हीं कंकालों के बहुत सारे जब ये कंकाल मिल जाते हैं तो क्या बनता है, प्रवाल द्वीप का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये है आपका चैप्टर 7, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा एक बार देख लेते हैं फिर से। तो चैप्टर 7 में हमने पढ़ा कि भारत कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। और इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से यहाँ कितना 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है। और ये देशांतरीय विस्तार पूर्व में कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक। इसकी उत्तर से दक्षिण में लंबाई कितनी है, 3200 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम में कितनी है, 2900 किलोमीटर। क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भौतिक विभाजन में क्या है, उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है, ठीक है। हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, जो उत्तर से दक्षिण में अगर बात की जाए तो कौन कौन सी हैं, बृहत हिमालय, दूसरा मध्य हिमालय जिसे हिमाचल कहते हैं, तीसरा है शिवालय। इसके बाद क्या शुरू हो जाता है, यहाँ मैदान शुरू हो जाते हैं, यहाँ पर मैदान शुरू हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इधर प्रायद्वीपीय पठार है, और यहीं बीच में इन्हीं मैदानों के इधर क्या है, मरुस्थल है, ये कक्ष है ना इधर। और इधर क्या पड़ते हैं, इधर आप जाएं तो विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र पड़ता है। इनके बीच में क्या पड़ता है, ये प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम में विंध्य की श्रेणी और सतपुड़ा की श्रेणी, इनसे क्या है, नर्मदा नदी निकलती है, ताप्ती नदी निकलती है। ये कहाँ गिरती हैं, अरब सागर में। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, गंगा नदी है, महानदी है, गोदावरी है, कावेरी है, कृष्णा है, ठीक है। तो ये सब नदियाँ कहाँ गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में। और जब ये गिरती हैं तो क्या बनाती हैं, डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, जब नदियाँ अपने साथ लाए निक्षेपों को मुहाने पर, जब समुद्र से मिलती हैं, मतलब उसी मुहाने पर निक्षेप करके स्थलाकृति का निर्माण करती हैं, तो उसी स्थलाकृति को क्या बोला जाता है, डेल्टा बोला जाता है, ठीक है। सुंदरबन ऐसा ही एक डेल्टा का उदाहरण है, जिसे कौन बनाता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाते हैं, ठीक। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो प्रशासनिक रूप से भारत को 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। सबसे लास्ट कौन सा बना था, 2 जून 2014 को, क्या आंसर, तेलंगाना। केंद्र शासित प्रदेश कौन से बने लास्ट में, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। हमारे जो द्वीप कौन कौन से हैं, देखो, जैसे ये है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, और एक ये है लक्षद्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ, बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ, अरब सागर में। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। बाकी मुझे नहीं लगता कि इसमें और कुछ ज़्यादा था। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। हर कोई चीज़
नहीं समझ में आ रही है तो उसे कमेंट कीजिए, मैं प्रयास करूँगा कि अच्छे से समझा सकूँ। बाकी मिलते हैं अगले चैप्टर पर, चैप्टर नंबर 8।